Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में, क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताएं लेट नाइट एनर्जीज क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी दिखाई देती है। लिब्रा, तुला राशि का जो है ये कार्ड है, तुला राशि की एनर्जी है। एंड पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखिए आपके पार्टनर के ना शायद कुछ इनमेच्योर चीज़ें रही हैं, लाइक कुछ ऐसी बचकानी चीज़ें उन्होंने की हैं। और लेकिन होता है ना कि इंसान जो है इनमेच्योरिटी में आकर के कुछ गलतियाँ करता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, इन्होंने आपको हर्ट किया है या आपके साथ इन्होंने कुछ गलत किया है, चाहे वो आपको धोखा देना हो, चाहे प्रॉमिस करके मुकर जाना हो या अपनी बात से पलट जाना हो। ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि शायद इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से शायद आपके साथ गलत हुआ है या आपको कोई तकलीफ़ पहुँची है, कुछ ऐसा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं या आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं उनको ये ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने ना समझी में बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं, कि बिना सोचे समझे चीज़ों को किया है। और इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे बिना सोचे समझे इतना चीज़ों को नहीं करना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को फील कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिख भी रही है। यहाँ पर द फूल है जो कि स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। जहाँ इनको मालूम है कि इन्होंने बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की हैं, लेकिन जैसे कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी गलतियों को सुधार करके, आपको आपके साथ जस्टिस करके या आपको जस्टिस दे करके। तो एक नई शुरुआत के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। ये जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो गए हैं उनको क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देते कि आपको क्लियर करें, क्लियरिटी लेकर के आए। सो ये क्लियरली कम्युनिकेशन को बताता है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं क्लियरली कम्युनिकेट करने के बारे में, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि 3 ऑफ कॉइन्स है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। कहते हैं ना, कुछ लोगों को समय से समझ आ जाती है और कुछ लोगों को थोड़ी देर से समझ आती है। कुछ लोग सेल्फ रियलाइज़ कर लेते हैं, सही गलत का अंदाज़ा लगा लेते हैं, और कुछ लोगों को ठोकर खा कर के पता चलता है, या फिर और जब लोग ज़िंदगी में आते हैं तो वो उनको रियलाइज़ करवाते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इन्होंने भी बहुत लोगों से डील करके रियलाइज़ किया है कि आप इनके लिए कितने बेहतर थे या इनके लिए आप कितने सही इंसान थे। एक होता है ना, हम कई बार सही इंसान को छोड़ करके गलत की तरफ चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। और एक टाइम ऐसा आता है जब यूनिवर्स सबकी हकीकत दिखाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब यूनिवर्स ना सबकी सच्चाई दिखाते हैं, सबकी हकीकत दिखाते हैं। एंड आई थिंक कि इनके सामने भी वो सच्चाई आई है। और ये अभी खुद को बहुत खुश नसीब समझ रहे हैं कि इनकी लाइफ में बेशक आप नहीं हो, बट एक होप है उनको कि आपके साथ फिर से चीज़ें ठीक कर लेंगे वो।
तो उनको एक बड़ी खुशी और ख़ुद को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हो, आपके जैसा इंसान उनके ज़िंदगी में है या आपने उनसे प्यार किया है। तो उनको एक होप भी है कि आपको वो वापस से अपनी लाइफ में ले भी आएंगे वापस से। तो उनको ये होप भी मुझे दिखाई दे रहा है कि है। ओके एंड मुझे लगता है कि लोगों ने इनका इस्तेमाल किया है, लोगों ने इनको यूज़ किया है, लाइक इनके पैसों का इस्तेमाल किया है या इनके फेवर का इस्तेमाल किया है। आई थिंक मुझे ऐसा दिखाई देता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनका इस्तेमाल हुआ है, मतलब लाइक इनके साथ धोखा किया गया है, या मैं कहूँ कि एक होता है ना कि हम जो है बहुत मीठी बन जाते किसी का फेवर के लिए, कि लाइक इस इंसान को पटा के रखो क्योंकि ये काम आएगा, या इस इंसान से फाइनेंशियल हेल्प एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आई थिंक इनसे वो ली गई हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सो बहुत क्लियरली वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर ना कहते हैं ना कि वो चालाकियाँ करते आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी की चालाकी में फंस करके आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब कि उनके साथ किसी ने चालाकी की है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इनका ईगो ब्रेक हुआ है, इनका ईगो ब्रेक हुआ है, ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं, और जो इनके अंदर एक अकड़ थी, एक ज़िद, एक अकड़, और आई थिंक वो टूटी है इनके साथ जो किया गया है, इनके साथ जो हुआ है, उसके बाद इनकी वो अकड़ कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है, या इनकी वो अकड़ कहीं ना कहीं टूटी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड राइट नाउ ये बहुत बर्डन को फील कर रहे हैं, इनको ना बहुत ज़्यादा इस वक्त बर्डन हो रहा है, बर्डन महसूस हो रहा है। ठीक है, ज़रा रुके, मैं दूसरे डेक से भी कुछ एनर्जीज देखूँगी, इस वाले डेक से मैं देखूँगी एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज हैं इस इंसान की। ग्रैटिट्यूड, या सबसे पहले यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, थैंकफुल। आई थिंक आपको लेकर के ग्रेटफुल नहीं थे, आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहे थे, या आप उनके लिए कितने सही इंसान हो इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे, बट अभी समझ रहे हैं, और ग्रेटफुल भी है, थैंकफुल भी है यूनिवर्स के, कि उनकी लाइफ में आप के रूप में एक ऐसा इंसान है जिस पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं। जहाँ उनको लूटा गया है, जहाँ उनके साथ धोखा किया गया है, वहाँ आप इकलौते एक ऐसे इंसान हो जिस पर वो विश्वास कर सकते हैं, जिस पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई और ऐसा इंसान है ही नहीं। डीप कॉन्टम्पलेशन, तो बहुत डीपली कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं, हर चीज़ के बारे में डीपली मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सोच रहे हैं, उनकी एक थिंकिंग चल रही है। कॉन्टम्पलेशन मतलब कि चिंतन मनन करना चीज़ों के बारे में, तो आपके बारे में भी ये बहुत चिंतन मनन कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। और यहाँ पर गो आउटसाइड की एनर्जी है, तो ये दोनों एनर्जी मिलके ये बताती है कि पहली चीज़ तो ये कि कहीं भी चले जाएं और चाहे कितना ही दूर चले जाएं आपसे, लेकिन आप उनके दिमाग में रहते हो। ठीक है, कितना ही दूर चले जाओ आप उनसे या वो आपसे, लेकिन उन्हें एक चीज़ महसूस की है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप रहते हो। जैसे मान लीजिए वो आपके अलावा किसी और लड़की से बात कर रहे हैं, अब वो किसी और लड़की से बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से वहाँ नहीं है, 100% वहाँ नहीं है। वहाँ बातचीत चल रही है, लेकिन वो दिमाग कहीं और ही जा रहा है, दिमाग आप ही के बारे में सोच रहा है, दिमाग आप ही को याद कर रहा है। तो ये चीज़ें इनके साथ होती हैं, ये चीज़ें ये कहीं ना कहीं महसूस कर भी रहे हैं। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, बट किसी तरीके के एक्शन के लिए अभी शायद ये रेडी नहीं है। एक्शन हो सकता है कि बहुत सोच समझ करके लें या थोड़ा सोच करके लें, तो ये आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन अभी एक्शन या किसी तरीके की उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। प्रेगनेंसी की भी एनर्जी है,
जो कि अगेन एक नई शुरुआत को बताते, जो कि अगेन एक न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर डिले कर रहा है ना आपकी तरफ आने में, तो उसके पीछे रीज़न भी ये है कि आई थिंक इनके पास अभी आपको देने के लिए कमिटमेंट नहीं है, और इनको ऐसा लगता है कि यार बिना कमिटमेंट के मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे क्यों ही एक्सेप्ट करेगी, या वो मुझे क्यों ही एक्सेप्ट करेगा, या वो मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगी, है ना। तो ये चीज़ इनके साथ जो है हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर मैनिफेस्ट है, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ ये पूरी तरीके से रेडी होंगे आपको एक्सेप्ट करने के लिए एंड आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। तो आई थिंक उस टाइम पर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो अभी मैं ये कहूँगी कि हाँ, सोच विचार तो बहुत चल रहा है, बट एक्शन को लेकर के अभी कोई इतनी मुझे फास्ट एनर्जी इनकी नहीं दिख रही है कि ऐसा हो कि यार अब तो मुझे एक्शन लेना है आज या कल, वो नहीं दिख रहा। बट ये मुझे दिखाई देता है कि आपको मैनिफेस्ट डेफिनेटली कर रहे हैं और किसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ वो फुल कॉन्फिडेंस में हो और आपको अप्रोच करें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ से भी देखते हैं। पहला कार्ड आ गया है, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे इन दो डेक से, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन की एनर्जी है। वी हैव पार्टिसिपेशंस, आइसोलेशन, सेपरेशन, क्रिएटिविटी एंड सोरो, ठीक है। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को ही देखते हैं हम, क्या है, क्या एनर्जी है। इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, इंटीग्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इंटीग्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। बैलेंसिंग एनर्जीज, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं। डीप कनेक्शन फील करना और ऐसा महसूस करना कि आप अगर उनको मिलोगे तो ही उनकी लाइफ जो है कंप्लीट होगी, एंड बहुत कुछ वो आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि ये बताती है कि ये पर्सन अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए। एक पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सबसे पहले तो ये खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा अगर आप चेक करो ना तो यहाँ पर भी ये नहीं आएंगे और यहाँ पर भी ये नहीं आएंगे, मतलब कि वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ के चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। तो उनका मेन मोटो यही है, उनका सोचना यही है कि वो आपके साथ जुड़ के चीज़ों को बैलेंस करें, ठीक है। और सो आई थिंक उसके बारे में सोच रहे हैं, अगेन कहूँगी सोच रहे हैं क्योंकि एक्शन नहीं है, बट ये इनके एक इंटेंशन है कि वो कहीं ना कहीं ये चीज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सो पार्टिसिपेशंस, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। पार्टिसिपेशंस को क्लैरिफाई करें प्लीज़। यहाँ पर सून है, देखिए आपके पार्टनर ना जाऊं कि ना जाऊं वाली दुविधा में है और बहुत इस वजह से बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। जाऊं या ना जाऊं, बात करूं कि ना करूं, क्या बोलूँगा या क्या बोलूँगी। तो आई थिंक इस दुविधा में वो हैं, जिसके कारण वो बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, हिम्मत ही नहीं हो रही है आपको फेस करने की। बट ये कार्ड शो करता है सून की एनर्जी, तो वेरी सून कोई इमोशनल मैसेज इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है आपको जल्दी ही। बट अभी ये एक दुविधा में है कि ये आपको क्या मैसेज करें, या आपको क्या लिखेंगे, या आपको क्या बोलेंगे। आई थिंक उस दुविधा में ये है। तो जाऊँ ना जाऊँ वाली दुविधा मुझे इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
आइसोलेशन को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आइसोलेशन, जजमेंट है यहाँ पर, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। एंड इस कार्ड में अगर आप देखो तो क्राइंग एनर्जी भी है ना। तो ये आइसोलेटेड फील कर रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं। और जजमेंट का कार्ड कार्मिक चीज़ों को भी बताता है। इनको ऐसा फील होता है कि मैं ये जो अकेलापन अभी महसूस कर रहा हूँ, या जो मेरी लाइफ में जो मैं रो रहा हूँ, या जो मेरे टाइम चल रहा है रोने का, दुख का, ये मेरे ही कर्मों का फल है। ऐसा ये महसूस कर रहे हैं कि ये कोई और नहीं, मेरे ही कर्म थे या मेरे ही कर्मों का ये फल है। और यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। इनका ऐसा है कि अगर मैं ये जो अब मैं वैल्यू को समझ रहा हूँ, अब जो मैं चीज़ों को वैल्यू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब जो मैं उनके लिए फील कर पा रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे पास थी, अगर मैंने उनको पहले की होती तो मेरी ज़िंदगी में ये रोना नहीं लिखा होता। बट मैंने पहले उन चीज़ों को नहीं महसूस किया, अब कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी ज़िंदगी में रोना लिखा है। मतलब लाइक वो खुद को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनको ऐसा सोचना है, ऐसा फील करना है कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, ठीक है। सेपरेशन को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सेपरेशन यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर द मैजिशियन है, ओके। सेपरेशन प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। प्लेयर, सेपरेशन की यहाँ पर एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि ये जो सेपरेशन है ना, इनको बड़ा दुख दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। और कहते हैं ना आईना दिखाना, आई थिंक ये सेपरेशन इनको वो आईना दिखा रहा है, इनकी डार्क साइड इनको दिखा रहा है कि तुम कैसे हो। एक होता है ना कि इंसान खुद से नज़र नहीं मिला पाता, जब वो खुद की कुछ गलतियों को देखता है या खुद के कर्मों को जब इंसान देखता है, तो कभी कभी ऐसे कर्म होते हैं उस इंसान के कि वो खुद नज़र नहीं मिला पाता। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के साथ खेल रहे हो, ठीक है, 10 लोगों के साथ खेल रहे हो, आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हो, आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीने भर साल भर आप खेल रहे हो। और आपको क्योंकि पता नहीं है, सब मज़े में चल रहा है सब कुछ, फिर सडनली लाइफ में एक तूफ़ान आता है, क्योंकि कर्मा तो घूम के आते हैं। सडनली लाइफ में एक तूफ़ान आता है जहाँ आपको फील होता है कि मैं अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रही थी या समझ रहा था, लेकिन मुझे किसी ने बेवकूफ़ बना के निकल गया। देन फील हुआ कि यार कैसे हिट करता है कर्मा। तो उस दर दिखता है कि यार मैंने क्या क्या किया था, मैंने कितने लोगों की भावनाओं के साथ खेला था, मैंने कितने लोगों के इमोशंस के साथ खेला था। एंड मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा था, लाइक ये समझ रही थी कि मैं ही हूँ जो भी हूँ। एंड एक प्लेयर वाली एनर्जी, आई थिंक वो ये महसूस कर रहे हैं अभी, इनको वो चीज़ इनको अभी महसूस हो रही है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डेथ कार्ड है, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। जेंडर रोल्स, ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि जो कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। डेथ कार्ड लाइक चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि ये आपको ये प्रूफ करें कि ये अब आपके साथ दोबारा वैसा नहीं करेंगे और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ सोच रहे हैं करने के बारे में, ठीक है, कि जिससे कि आपका यकीन वो जीत ले और जिससे कि जो सब कुछ ख़त्म हो गया है एटलीस्ट उसको एक शुरुआत मिल जाए। आई थिंक ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि लाइक कुछ ऐसा ये आपको करके दिखाएं या शो करें जिससे आप ये। और आई थिंक ये जैसे मैंने बोला ना कि अभी कमिटमेंट के लिए कमिटमेंट की इनकी सिचुएशन नहीं है देने की, तो ये नहीं आ रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं और ये वेट कर रहे हैं कि जब इनको लगेगा कि हाँ अब मैं रेडी हूँ कमिटमेंट के लिए, देन ये आपकी तरफ आएँ। क्योंकि जब कमिटमेंट लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि
उनकी जो बात है उसमें वज़न होगा और आप उसकी बात को सुनोगे और आप इजी से एक्सेप्ट भी कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सोरो। सोरो को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सोरो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। सोरो की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सोरो यहाँ पर क्यों है। रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी है। सोरो एक दुख को बताता है। इनको बड़ा दुख है कि इन्होंने, पहला दुख तो ये कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। दूसरा दुख इस बात का है कि इनके साथ गलत हो गया, क्योंकि वो भी दुख ही रहेगा ना कि गलत हो गया यार मेरे साथ। एक तो वो भी दुख है, दूसरा ये दुख भी है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया। मतलब ये बहुत ही गिल्टी एंड बहुत मिक्स एनर्जी फील कर रहे हैं, जहाँ बहुत बुरा फील करना जिसे कहते हैं। रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी है। ये कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को लेट गो करें, मतलब अपने दिमाग से निकालें। इनके साथ गलत हुआ तो उसको ये अपने दिमाग से निकालें और अपने आप को रिलैक्स फील करवाएं। और आपके साथ जो गलत किया तो वो जो गिल्ट है उससे बाहर आएँ और थोड़ा रिलैक्स फील करवाएं। तो आई थिंक ये कोशिश कर रहे हैं अपने गिल्ट से बाहर आने की, अपने हर्ट और अपने गिल्ट से बाहर आने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।